ओम। आज यजुर्वेद के 33वें अध्याय के 94वें मंत्र का महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य को स्वाध्याय के रूप में पढ़ा गया। मंत्र है देवासो हिष्मा मनवे समन्यवो विश्वे साकं सरातयः तेनो अद्यते अपरम तुचेतुनो भवन्तु वरिवो विदः। मंत्र के देवता हैं विश्वे देवाः और इस मंत्र की भूमिका में दिया है कौन मनुष्य विद्वान हो सकते हैं। कौन मनुष्य विद्वान हो सकते हैं, अर्थात विद्वान बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या कर्म करने चाहिए, वो इस मंत्र के अंदर बताया है। और विद्वान का मतलब यहाँ शाब्दिक विद्वान नहीं लेना चाहिए, तात्विक विद्वान जो ईश्वर के विषय में, जीव के विषय में, संसार के पदार्थों के विषय में यथार्थ ज्ञान से, यथार्थ बोध से, तत्व ज्ञान से युक्त है। तो इसका उत्तर हमको भावार्थ में मिलेगा। भावार्थ में दिया है जो मनुष्य एक दूसरे के लिए सुख देवे। एक दूसरे के लिए मतलब परस्पर, संस्कृत में दिया है परस्परेभ्य सुखानि दद्युः। जो मनुष्य परस्पर एक दूसरे को सुख दे, और सुख देने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। हर कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। जिसके अंदर जितने अधिक उत्तम उत्तम गुण होंगे वो उतना अधिक दूसरों को सुख देगा, और जितनी अच्छी शिक्षा होगी व्यवहार की उतना अधिक वो दूसरों को सुख देगा। जिसको व्यवहार नहीं आता, व्यवहार नहीं जानता, वो दूसरे को सुख नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार से जिसके पास जितनी अधिक विद्याएं होगी, चाहे भौतिक विद्याएं हो, आध्यात्मिक विद्याएं हो, वो उन विद्याओं के माध्यम से दूसरे की कोई लौकिक समस्या है या पारलौकिक आध्यात्मिक समस्या है, उसका समाधान करके वो उसको सुख दे सकता है। तो जो मनुष्य एक दूसरे के लिए सुख देवे, सुख देने की प्रवृत्ति, तो विद्यार्थी काल के अंदर जब ब्रह्मचारी गुरुकुल के अंदर जाता है और गुरुकुल के नियमों का पालन करता है, गुरुकुल के नियमों का पालन होगा तो उससे सबको सुख मिलेगा, नियमों का उल्लंघन होगा तो उससे दुख मिलेगा। आचार्य के अनुकूल चलता है, प्रिय आचरण करता है, आचार्य को भी सुख देता है, दूसरों को भी सुख देता है। जो उसको मोटी मोटी बातें बताई जाती है अहिंसा, सत्य, अस्तेय के विषय में, कि किसी के पदार्थ की चोरी ना कर, सत्य बोल, आपस में वैर विरोध ना कर, आदि आदि, तो उन शिक्षाओं का जो पालन करता है गुरुकुल के अंदर, तो वो सबको सुख देने वाला होता है। और आचार्य के अनुकूल चलता है तो वो भी सुख देने वाला होता है आचार्य को। तो ऐसा करने पर ईश्वर की ओर से उस विद्यार्थी के अंतःकरण के अंदर ऐसी प्रेरणाएं उत्पन्न होती है कि वो अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करे, विद्या को धारण करे,
और फिर जब ये प्रेरणाएं, ये जिज्ञासाएं, कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती है, ये उसके विद्वान बनने में कारण बनती है। और जो विद्यार्थी गुरुकुल में गया, वहां पर गुरुकुल में रहते हुए उसका आचरण शुद्ध नहीं है, नियमों का उल्लंघन करता है, लड़ाई झगड़े करता है, भोजन पर नियंत्रण नहीं, दूसरी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, वो विद्वान बन जाए नहीं होगा। उसके अंदर ऐसी प्रेरणाएं उत्पन्न नहीं होगी ईश्वर की ओर से कि मैं अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को, विद्या आदि को धारण करके विद्वान बनूं और संसार को सुखी करूं। तो ये पहली बात बताई कि मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को सुख दे, दुख ना दे, एक दूसरे को दुख ना दे, शरीर से, मन से, वाणी से। जब वाणी से झूठ बोला जाता है तो दूसरे को दुख होता है। जब वाणी से गाली गलौज किया जाता है तो उससे दूसरे को दुख होता है। जब वाणी से निंदा चुगली की जाती है तो उससे दूसरे को दुख होता है। जब कठोर वाणी का प्रयोग किया जाता है, अंधे को अंधा कहा जाता है, बहरे को बहरा कहा जाता है, अप्रिय सत्य बोला जाता है, तो उससे दूसरे को दुख होता है। तो ऐसे नियमों का पालन ना करने वाला व्यक्ति विद्वान बन जाए नहीं होगा, कि योग्यता नहीं बनेगी, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त नहीं होगा। फिर दूसरी बात बताई, जो मिलकर दुष्टों पर क्रोध करें। मंत्र के अंदर मन्यु शब्द आया है, समन्यवः। यहाँ क्रोध शब्द मन्यु अर्थ में लेना चाहिए। जब अविद्या पूर्वक दूसरे की हानि के लिए आवेश उत्पन्न किया जाता है तो वो क्रोध कहलाता है। और जब संसार के अंदर बुराई को रोकने के लिए, दुष्टता को रोकने के लिए, जिससे कि संसार की हानि ना हो और उस व्यक्ति की भी हानि ना हो, उसकी भलाई की दृष्टि से आवेग उत्पन्न किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मन्यु कहा जाता है। तो जो मन्यु, बुरे कार्यों के ऊपर जो मन्यु करते हैं, ये नहीं कि बुरा कार्य हो रहा है, देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ टोक नहीं रहे, मन्यु है ही नहीं ऐसे व्यक्ति के अंदर, वो विद्वान बन जाए ऐसा नहीं होगा। तो ये विशेषता भी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए कि वो बुरा कार्य देखे तो उसको टोके, रोकने का प्रयास करे, चाहे मित्र साथी का हो, चाहे छोटे व्यक्ति का हो। फिर आगे बताया, वे पुत्र पौत्र वाले होके मनुष्यों के सुख की उन्नति के लिए समर्थ विद्वान होने के योग्य होते हैं। तो ये दो विशेषताएं भावार्थ के अंदर बताई, जो एक दूसरे को सुख देते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से दुख नहीं देते, और दुष्ट कामों पर, दुर्गुणों पर मन्यु करते हैं, उसको यथाशक्ति रोकने का प्रयास करते हैं। तो वे पुत्र पौत्र वाले होते हैं, अनेक प्रजाओं से युक्त होते हैं, अनेक व्यक्तियों से युक्त होते हैं, अच्छे व्यक्ति उनको मिलते हैं, सहयोग करने वाले, और वो विद्वान बनते हैं। अब इस मंत्र के पदार्थ को देखेंगे, इसमें मंत्र के पदों को समझेंगे। तो पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जो सरातयः, कुछ लोग मनुष्यों को कह रहे हैं विद्वानों के विषय में कि विद्वान कैसे है? जो सरातयः, बराबर
दाता, बराबर देने वाले। संस्कृत में अर्थ किया है समाना रातयो दानानि येषाम, जो समान रूप से देते हैं। समान रूप से देते हैं, क्या देते हैं? भावार्थ में क्या दिया? सुख देवे, जो समान रूप से सबको सुख देते हैं। और सुख किससे देते हैं? अपने क्रियाकलापों से, वाणी से, मन से हित चाहते हैं। ऐसे जो विद्वान लोग हैं। फिर दूसरा समन्वयः, तुल्य क्रोध वाले, वो क्रोध करने वाले हैं, मतलब कि कोई गलत कार्य है, कोई दुष्टता है, दुर्गुण है, उसको रोकने के लिए, उस प्रवृत्ति को हटाने के लिए वो आवेश से युक्त होते हैं, दंड निपातन भी करते हैं। विश्वे देवा स, विद्वान लोग, ऐसे सब विद्वान लोग। कौन? जो सबको सुख देने वाले हैं, अपने अपने उत्तम गुणों से, शिक्षा से, विद्या से, और दुष्ट कामों, दुष्ट दुर्गुणों पर क्रोध करने वाले हैं। साकम, साथ मिलके, अद्य, ऐसे विद्वान लोग साथ मिलके, आज नहा, हमारे, मनवे, मनुष्य के लिए, प्रसिद्ध, सत्कार के जानने व धन के प्राप्त कराने वाले हों। तो ऐसे जो विद्वान लोग हैं वो मनुष्यों को धन की प्राप्ति करा सकते हैं, उनको धनवान कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या लिखी? हमारे मनुष्य के लिए सत्कार के जानने वाले हों। ऐसे विद्वान लोग हमारे मनुष्य के लिए सत्कार को जानने वाले हों, अर्थात मनुष्यों का सत्कार कैसे होता है उसको वो जानने वाले हो। मनुष्यों का तिरस्कार कैसे होता है उसको वो जानने वाले हो। तो सत्कार का मतलब क्या है? मनुष्यों का सत्कार करना, मनुष्यों के सत्कार को जानने वाले हो, अर्थात जो मनुष्यों का सत्कार करते हैं, मनुष्यों की उन्नति के लिए, भलाई के लिए प्रयास करते हैं, क्रिया करते हैं, और अंदर भी हित की भावना है। तो ऐसे विद्वान लोग, कुछ मनुष्य कह रहे हैं, वो हमको धन को प्राप्त कराने वाले हो, और हमारे जो पुत्र पौत्र आदि हैं, दूसरे हमारे संबंधी हैं, मित्र साथी हैं, उनको भी वो धन के प्राप्त कराने वाले हों। मतलब कि ऐसे विद्वानों का संग करके मनुष्यों के सत्कार की विद्या को जानना चाहिए, और धन की प्राप्ति पवित्रता से कैसे होती है वो भी उनसे जानना चाहिए। और वो विद्वान कैसे है? स्म, प्रसिद्ध है, इसमें उनकी प्रसिद्धि है, दूसरों को सुख देने में, विद्या आदि से सुख देने में वो संसार में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से दुष्ट कामों, दुर्गुणों को रोकने में वो संसार के अंदर प्रसिद्ध है। फिर आगे बताया, और ते वे अपरम, भविष्यत काल में हमारे, तुचे, ये तुक शब्द है, निघंटु के अंदर जो अपत्य के नाम पढ़े गए हैं, संतान जिसको कहते हैं, उनमें ये तुक शब्द भी पढ़ा गया है। और इसका अर्थ किया है पुत्र, पौत्र आदि संतान के अर्थ हमारे लिए सत्कार के जानने और धन के प्राप्त कराने वाले हो। भविष्य काल में भी हो, वर्तमान में तो वो हो ही, हमारे लिए धन को प्राप्त कराने वाले, और भविष्य काल में भी हमारे पुत्र पौत्र आदि और जो हम हैं उनको धन के प्राप्त कराने वाले हो। मतलब कि भविष्य में भी मनुष्य ऐसे
विद्वानों के संपर्क में रहें और उनसे लाभान्वित होते रहें, तो वे ही तुम लोगों के लिए भी सत्कार के जानने व धन के प्राप्त कराने वाले हो। तो कुछ मनुष्य दूसरे मनुष्यों से कह रहे हैं, जैसे ऐसे विद्वान हमें धन के प्राप्त कराने वाले हो, वैसे ही तुम्हारे लिए भी धन के प्राप्त कराने वाले हो। केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं है और सब मनुष्यों के लिए भी प्रार्थना है। तो सब मनुष्य ऐसे विद्वानों के संपर्क से धन की प्राप्ति करे, मनुष्यों के सत्कार को जाने और मनुष्यों के सत्कार को करके संसार के अंदर सुख को प्राप्त करें। ये पदार्थ है। और भावार्थ में कौन विद्वान होने योग्य है ये बताया। यहीं तक रखते।